Hello students, good afternoon. Welcome to our channel Target Physics with Lalan Sharma. या जब भी आप देख रहे हो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे, आफ्टरनून, जो भी हो, तो बहरहाल बच्चों आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूनिट का अगला हेडिंग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के लिए चलते हैं, देखते हैं कुछ समझा जाए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे बच्चों कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये वास्तव में जो है वास्तव में ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। अब ये मत सोचना चार ही होता है, पता नहीं कितने अनंत होता है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये संख्या में नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, पता नहीं कितने होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है, यहाँ ये डायरेक्शन है, यहाँ ये डायरेक्शन है, मतलब चार्ज के परपेंडिकुलर जो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलती है। ये आगे पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ कंसेप्ट बताने के लिए थोड़ा क्या है, बिना इसके हो नहीं पा रहा है, बढ़िया नहीं हो पाएगा। अगर यही नेगेटिव चार्ज कर दिया जाए तो बच्चों, नेगेटिव चार्ज में यही चीज क्या होता है, अंदर की ओर होता है। नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है ये अंदर की ओर होता है। ये भी बहुत ज्यादा होता है संख्या में, तो ये अंदर की ओर होता है। तो ये भी यहाँ पे जानना चाहिए। तो कोई आवेश जो है अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होती है वो प्लस चार्ज से परपेंडिकुलर अभिलंबवत चारों ओर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलती है, वैद्युबलेखाएं निकलती हैं। और नेगेटिव चार्ज के लिए वो क्या होती है, अंदर की ओर आती है। तो ये जानना है। तो कुछ और देखें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा बताई गई है, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, कामा आवेश या आवेशों के समूह को आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, कामा वो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यस। तो एक चार्ज का वैद्युत क्षेत्र या आवेशों का समूह उसके कारण जो है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ध्यान दें, तो मैं कह रहा हूं कि एक चार्ज है यहां, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। और इसको चेक करने के लिए आपकी किताब में आया है, एक चीज आया है, ये है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0। ये है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बच्चों ये बहुत छोटा चार्ज है, और इसके बारे में अभी नोट में हम लिखेंगे। ये इमेजिनरी चार्ज है और ये वैल्यू इतना कम है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज जो है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये बहुत छोटा है, ये इतना छोटा है कि इसके कारण इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न नहीं करता। हम आपको ये बता रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज अगर है तो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, ये मैं कह रहा हूं। और जबकि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ये जो है इतना छोटा वैल्यू है कि इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये इमेजिनरी एक माना गया है, बहुत छोटा है, इससे छोटा चार्ज संभव नहीं है। डिफिनीशन में, डेरिवेशन में, हर जगह ये प्रयोग होता है। तो एक पॉजिटिव चार्ज है कोई, इस पे एक अन्य चार्ज में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही ले लो, जो टेस्ट करने के लिए ये इमेजिनरी है, बनाया गया है वैज्ञानिकों द्वारा कंसेप्ट के लिए। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख देते हैं, तो ये क्या करेगा, अब ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या रिपेल करेगा। Fe इक्वल टू क्या, क्योंकि आगे भी पढ़ा रहे हैं, फार्मूला सब आ जाएंगे, आप चिंता न करें। तो ये इसको क्या करेगा, ये प्लस प्लस क्या है, रिपेल करेगा, उधर हो गया। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज द सेम इन द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
फॉर पॉजिटिव चार्ज, ये है यहाँ पे, मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही होगा। और अगर ये निगेटिव चार्ज होता बच्चों, ये भी क्लियर करें, अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो पहला काम तो डायरेक्शन वगैरह प्रभावित तो हो जाता। ये निगेटिव चार्ज होता कि ये वाला केस अंदर की ओर होने लगता, यस अंदर की ओर होने लगता। अब इस चार्ज पर क्या ये माइनस क्यू है और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता ही है, तो अब यहाँ अट्रैक्शन फोर्स कार्य करने लगेगी एफ, और एफ बराबर क्या होता है क्यू नॉट ई। यहाँ अगर ये चार्ज है इस पर जो बल होगा वो क्यू नॉट ई। अब ये बल समझे कहां से है ये ना समझे, तो अब ये क्या करेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इससे पहले हम लोग जानते थे दो प्लस प्लस चार्ज है तो उनके बीच रिपल्सन फोर्स लगता है, एक प्लस है एक माइनस है उनके बीच अट्रैक्शन लगता है, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते थे कि कितना लगता है। अब कूलाम के नियम से वो हम लोग समझे। अब यहां आगे देखना है कि फील्ड कैसा है, तो इतना कंसेप्ट समझने के बाद अब हम डिफिनीशन एक बार दोबारा बोलते हैं। किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, कामा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कामा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो उस आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के कारण क्या कहलाता है, वो वैद्युत क्षेत्र है कहलाता है। तो अब ये इसका यही मतलब है। एक बार और यहां हम बना देते हैं। तो ये यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ एक तीसरा चार्ज मान ली क्यू ले आए या क्यू नॉट ही ले आए, तो ये क्या करेगा, चलो मान लेते हैं इतने दूरी लेते हैं, मेरे पास जगह कम है इतना। तो अब ये चार्ज यहां ले आए, ये क्या कर रहा है, ये रिपेल हो रहा है। ये चार्ज यहां ले आए तो रिपेल हो रहा है। अगर क्यू नॉट चार्ज को मैं यहां रख देता हूं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ना वो अट्रैक्शन बल का फील कर रहा है ना रिपल्सन बल का फील कर रहा है, तो जाहिर है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जब इस घेरे के अंदर हम लोग कहीं भी कोई चार्ज ले आके रखते हैं तो वो रिपल्सन बल का अनुभव करता है। रिपल्सन इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, जिसको आप ले आ रहे हो अगर वो भी पॉजिटिव है तो रिपल्सन बल का। अगर ये निगेटिव चार्ज हो जाए तो यहाँ कोई टेस्ट चार्ज ले आएंगे तो ये क्या करेगा, अट्रैक्शन। अब ये निगेटिव चार्ज यहां पर अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यहां पर इसको अट्रैक्शन बल का अनुभव नहीं करता है, तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फील्ड आ गया होगा। जैसे भारत की धरती जितनी है वहां भारत के प्रधानमंत्री का या भारत के प्रधानमंत्री का जो भी कुछ कहेंगे उनके नियम का पालन होगा, तो ये कहा जाएगा कि ये पूरा देश उनका क्षेत्र है और भारत के संविधान वहां पे लागू होंगे, तो वो क्षेत्र वो भी है, एक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए, हाँ एक आवेश है, हो सकता है कई आवेश हों, कई आवेश Q1 Q2 हों, आवेशों का एक समुदाय हो और इस पर पूछे तो सबके कारण इस पर क्या लगेगा, अट्रैक्शन रिपल्सन, तब तो रिजल्टेंट देखना पड़ेगा। तो एक ही आवेश के कारण इस पर आकर्षण बल लग रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ कई आवेश होंगे तब भी आकर्षण रिपल्सन देखा जाएगा, कई आवेश। तो अगर सभी पॉजिटिव होंगे तो सभी इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। उसमें कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव होंगे, तो पॉजिटिव वाले रिपेल करेंगे और निगेटिव वाले अट्रैक्ट करेंगे, तो उनका नेट फोर्स निकाला जाएगा, वो बात की बात है। तो अब हम समझते हैं, तो आपको मीनिंग का पता चल गया होगा। ध्यान दें, द रीजन मतलब क्षेत्र, द रीजन सराउंडिंग ए चार्ज, द रीजन सराउंडिंग ए चार्ज आर ग्रुप ऑफ चार्जेज, आवेशों का समूह या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज, जो आवेशों का वितरण है इधर उधर फैला है उसके, हाँ ग्रुप ऑफ चार्जेज इन विच, जिसमें एन अदर चार्ज एक्सपीरियंस, दूसरा चार्ज अनुभव करता है, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दी चार्जेज, मतलब एक चार्ज के कारण और ग्रुप ऑफ चार्जेज। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन बच्चों।
तो हम समझते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर मैं एक बार हिंदी में बोल दे रहा हूं। किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, कामा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। और इंग्लिश में आपका ये डिफिनेशन लिखा है और हम आपको फील्ड भी दे दिए, तो आप इसे उतार लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, दूसरा हेडिंग है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या हिंदी में कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह दिया जाता है इंग्लिश में, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। तो तीन नाम अंग्रेजी में तीन प्रकार से लोग बोलते हैं, सब मतलब एक ही है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या अंतर है? तो बच्चों अंतर ये है, जैसे यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे आपने रख दिया क्या, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 रख दिया। ये रिपल्सन फोर्स का अनुभव करता है तो जाहिर है कि इसके सीध में चारों ओर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये रिपल्सन फोर्स का यहाँ अनुभव कर रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतना सबूत है। लेकिन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये बताता कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये बता देता है। बस दोनों में इतना ही अंतर है। और बोर्ड वाले लड़के खासकर ध्यान दें, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई यूनिट वगैरह पूछे या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई यूनिट और डायमेंशन पूछे, दोनों सेम होता है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कोई परिभाषा नहीं, मैंने कोई फार्मूला नहीं लिखा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहे या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहे, न्यूमेरिकल लगाए, तो ऐसे केस में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हम लोग फार्मूला लिखेंगे उसी का आपको पालन करना होगा। तो ध्यान दें, पॉजिटिव क्यू चार्ज है यहाँ पे, तो जाहिर है चारों इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखे हैं, तो यहाँ पर इस पे क्या कार्य करेगा, फोर्स कार्य करेगा। तो फोर्स कार्य करेगा तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर F अपॉन Q0। तो ये इसका फार्मूला है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। बच्चों ये आप ध्यान दें, और यही इसका डिफिनेशन है। तो ये एक चार्ज है, उससे कुछ दूरी पर एक आपने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया तो उस पर क्या कर रहा है, रिपल्सन फोर्स कार्य कर रहा है, रिपल्सन फोर्स कार्य कर रहा है। तो जितना ज्यादा रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा, हम कहेंगे वहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा है। आप फिर इसका फील करिए, डिफिनेशन तभी 1 मिनट में हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। अब यही पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ ले आओ और नजदीक ले आओ, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ ले। अब क्या हो गया, नजदीक आ गया, और नजदीक आ गया तो नजदीक में फील्ड और ज्यादा शक्तिशाली रहता। तो अब क्या करेगा ये, अब ये रिपल्सन फोर्स का मान और तेजी से इसे रिपेल करेगा। या फोर्स का मान बढ़ गया, ये नहीं बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वही है, फोर्स का मान बढ़ गया। फोर्स का मान जब बढ़ गया तो जाहिर है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब यही टेस्ट चार्ज यहां मैं लेकर रख दूं, ये टेस्ट चार्ज अगर मैं यहां रख देता हूं तो बच्चों अब रिपल्सन तो इस पे कार्य कर रहा है, लेकिन अब पहले तुलना में क्या कर रहा है, कम कर रहा है। मतलब F का मान क्या आएगा, कम आएगा। जब कम आएगा तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगा। तो बच्चों इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए अब थ्योरी खत्म नहीं हो रहा है, आगे सब जितना थ्योरी इससे जुड़ता जाएगा वो सब इसी से रिलेटेड होगा और कंसेप्ट मजबूत ही होगा। तो जैसे आप यहाँ लाइन जो खींचते हो इस टाइप से, अभी हम लोग खींचे थे, ये इमेजिनरी लाइन होता है। ये आगे ये हेडिंग पढ़ाया जाएगा भाई। ये देखिए, मान लेते हैं इतना मैं बनाया, आप देखिए यहाँ पे और यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा इनके बीच की गैपिंग बढ़ी जाए, चाहे जितना ये सघन हो, लेकिन दूरी बढ़ने के साथ इनके बीच में गैपिंग बढ़ती चली जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, कम होता है। इंटेंसिटी मतलब उसकी सघनता से ताल्लुक है। जहां इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स करीब करीब होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां शक्तिशाली होगा। शक्तिशाली होगा तो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स का मान क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो ये फील करने के लिए मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। तो हिंदी में इसकी परिभाषा है,
कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश पर, वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये सदिश राशि है, इसका यूनिट जो होता है वो न्यूटन पर कूलाम होता है। बाकी मैं लिख रहा हूं तो आप क्लियर करें। अब वैद्युत क्षेत्र कहा है, अरे वैद्युत क्षेत्र ये पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज के कारण यहां उत्पन्न हुआ है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र मतलब प्लस क्यू चार्ज है तब यहां वैद्युत क्षेत्र है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वो दोनों मिला के क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा परिभाषा क्यों यहां बताया जा रहा है। देखो फिजिक्स में बच्चों पहली बार आपके यहां आया है क्या, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये हमारे फिजिक्स में और इस टाइप की सुविधा कहीं नहीं है किसी चैप्टर में। अब तक आप एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, या एकांक यूनिट पर जो फोर्स कार्य करेगा वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा, ये भी परिभाषा चल ही जाएगा। क्यू नॉट पर इतना फोर्स लगता है तो एकांक पे, अब एकांक इससे छोटा तो होता ही नहीं है, तो सबसे छोटा चार्ज हर जगह डिफिनीशन एकांक के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बहुत छोटा है, इसका कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये इमेजिनरी है और काल्पनिक है, बहुत छोटा है और ये पॉजिटिव होता है। इसके बारे में ये सब जाने आप लोग। तो फिर मैं परिभाषा लिख रहा हूं। अब एकांक कह सकते हैं एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, तो लेकिन एकांक यहाँ उतना शुद्ध नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसके लिए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ये बनाया गया बहुत छोटा, इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब कोई दूसरा चार्ज यहाँ रख देंगे तो उस, मान लो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आप नहीं रखे, कोई दूसरा रख दी तो उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो हमारी व्यवस्था को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, परिभाषा हो जाएगी गलत। तो ध्यान दें, एक बार और इंग्लिश वाला देख लें। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र में द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड देने के लिए मैंने आपको ये समझाया। तो यहां बच्चों यहां आपका क्या हो गया, इसका यूनिट जो हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा, और इट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, its unit, its dimensions are क्या होगा, या dimensions of E इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन m l t पावर -2 हो गया अपान q बराबर आई टी, तो ए टी हो गया। इसी को हम लोग कंबाइन करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा m l t पावर -3 एक पावर -1। तो आप ध्यान दें, एक चीज और आपसे हमें कहना है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहे या इलेक्ट्रिक फील्ड की मात्रा कोई पूछ ले, इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट बताइए, तब भी आप यही कहेंगे न्यूटन पर कूलाम कहेंगे। ये ध्यान दें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ हैव सेम यूनिट न्यूटन पर कूलाम, तो दोनों का यूनिट क्या है, सेम है, ये आपको बताना था हमें। तो आप इतना उतार लीजिए जिसमें जो आपके काम का है, आपके काम का डिफिनीशन है, और ये चार्ज है आप ये लिखिए यहाँ पे है, तो इसके कारण ये फार्मूला लिखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इतना, और डायमेंशंस आपको लिखना चाहिए। तो हाँ विद्यार्थी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ और जानकारी कर लें जिसकी हमें आवश्यकता होगी। बच्चों हम ये लिखने पर इतना ध्यान इसलिए दे रहे हैं ताकि आप नोट बना लें, इसके लिए मैं लिख रहा हूं, और आपको हमेशा काम देगा ये जब भी आप चाहेंगे। तो यहाँ इसके बारे में थोड़ा सा ये लिखा है बच्चों कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे,
सॉरी कोई पॉइंट चार्ज है ये, और यहाँ आपने क्यू नॉट डाल दिया, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगा, और इस पर जो रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा एफ ई वो क्या करेगा, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। और अगर बच्चों अगर ये निगेटिव चार्ज है क्यू, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मिनट, मेरा मतलब है अगर पहले से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज आपने क्यू रख दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है। आगे सब और बढ़ता जाएगा मामला, लेकिन फिर भी मुझे जरूरत है तो इसलिए मैं बताते चल रहा हूं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिपेल करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इस डायरेक्शन में क्यों आया, क्योंकि इधर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। तो ये पॉजिटिव के कारण यहाँ पे ये लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आया है, तो यहाँ पे कोई चार्ज होगा तो इसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, क्यू ई फोर्स से वो लगेगा, ये एफ ई आएगा क्या, क्यू ई। अरे अभी हम लोग पढ़े हैं क्या, इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ये पढ़े हैं। तो फोर्स जो है क्या करेगा, इस डायरेक्शन में कार्य करेगा। और अगर यही मैं माइनस क्यू चार्ज रख दूं, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज करूंगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में उत्पन्न हुआ है, तो ये प्लस के कारण उत्पन्न हुआ है इस डायरेक्शन में, माइनस क्यू चार्ज करेगा तो यहाँ का प्लस, ये माइनस क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा बच्चों, वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यही बात यहां मैं लिखा हूं, अपनी भाषा में लिखा हूं, जैसा भी हो देखिएगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज द सेम ऑफ ई माने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होगा। एंड डायरेक्शन ऑफ एफ ई ऑन नेगेटिव चार्ज इज अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा बच्चों, अपोजिट होगा। तो यही बात हम आपको समझा रहे थे, यही यहाँ आपके लिए लिखाए हैं। तो इतना इसके बारे में कॉन्सेप्ट था। और ये नोट में आपके लिए हम लिख दिए हैं अभी जस्ट कि टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक तो ये जानना है। इट हैज नो ओन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट हैज नो ओन माने खुद, अपना खुद का। इट हैज नो ओन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रखता है, बिकॉज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल, क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मान क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बच्चों इतनी जानकारी हमें देनी थी। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर कोई फार्मूला पूछे आपसे, कोई क्या पूछे, फार्मूला पूछे, तो आप लोग क्या बताएंगे, कोई फार्मूला पूछेगा तो आप बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का ही कोई पूछ ले, यूनिट या बराबर क्यू नॉट, यहां से न्यूटन बटे इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछे तब भी न्यूटन अपॉन कूलम बताएंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट और डायमेंशन पूछे तब भी आप इसी सूत्र से बताएंगे, जो भी कुछ पूछता है। तो ध्यान दें, इतना आप लोग उतार लीजिए। तो हाँ बच्चों, ये देखिए आप, वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे हेडिंग हम पढ़ाना जरूरी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा जब वीडियो बन जाता है तो देखने में लड़के दिक्कत करते हैं। तो बच्चों जैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट पढ़ा, तो यहां से अगर इलेक्ट्रिक फोर्स कहा जाए तो एफ इक्वल टू क्या है, क्यू नॉट, ये आप कहते हो। यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई प्लस क्यू चार्ज हो, तो वहां पर यह बराबर बच्चों क्या हम लोग पढ़ेंगे, वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स एफ इक्वल टू क्यू ई। तो जैसा आवेश रहेगा, अब ये मत सोचना कि इसके लिए अलग से कोई फार्मूला बताया जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किसी चार्ज के लिए एफ इक्वल टू होता है क्यू
तो ये आप जानकारी में रखिए, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।